मेरे साथ लोग आएंगे। सर, ये गलतियां कभी जीवन में मत करना। अगर आप लिंक को ब्रॉडकास्ट में बना के भेजते हैं तो पहले मैं बता दूं, अगर आपका नंबर सामने वाले के पास सेव है तभी ब्रॉडकास्ट से आपका लिंक उनके पास पहुंचेगा। अगर उनके मोबाइल पे आपका नंबर सेव नहीं है तो लिंक जाता भी नहीं है। लेकिन ये भी टेक्निक गलत है। अगर आप ब्रॉडकास्ट लिंक भेजने के लिए बनाया तो अभी के अभी उस ब्रॉडकास्ट को डिलीट कर दें। लिंक कभी भी कोई ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ना भेजें। आगे मैं इसके ऊपर में चर्चा करूंगा। मैंने दूसरा शब्द लगाया है इसके ऊपर में, विद एडिफिकेशन। महत्व, किसी भी चीज का अगर आप महत्व नहीं क्रिएट करेंगे, निर्माण नहीं करेंगे, वो आदमी आपके इस मीटिंग पे या कोई भी चीज पे क्यों आएगा। हम साधारण सी घर पे कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो हम बड़ी महत्व क्रिएट करके लोगों को बताते हैं कि सर आने वाले फलाने तारीख को मेरे बच्चे का बर्थडे है, उसमें मैंने ये व्यवस्थाएं रखी हुई है, आप सादर आमंत्रित है, और साथ में शाम के लिए आपके लिए स्पेशल व्यवस्था। क्या कर दिया आपने? एडिफिकेशन। अब लोग आ जाते हैं, और हम जब मीटिंग की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, तो लिंक भेज दिए और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ आए। आज अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, आज अगर हम इस इंडस्ट्री को सेलेक्ट किए हैं और उसमें भी अगर हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को अगर हम चूज किए हैं दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा, इनविटेशन सबसे बड़ी जान है। आपके पास ड्रीम है, आपके पास सपने हैं, और आपके पास रॉ मटेरियल है, यानी लोग हैं, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आपने इनविटेशन नहीं किया तो दोस्तों वो लिस्ट कोई काम का नहीं है। जी हाँ, वो लिस्ट कोई काम का नहीं है। आमंत्रण दो तरीके से करना होता है। हमारी दो तरह की मीटिंग्स होती हैं। पहला फिजिकल मीटिंग, जो हम किसी बड़े हॉल को या किसी होम मीटिंग्स में या कहीं पर जो हम 25-50 लोगों का, 100-200 लोगों का एक गैदरिंग करते हैं, लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, वो फिजिकल मीटिंग है, जहां पर हम उपस्थित होते हैं फिजिकली तौर पे, पूरा शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। और दूसरा अभी चल रही है दोस्तों जूम मीटिंग, डिजिटल दुनिया। ये दोनों में अलग अलग तरीके होते हैं बुलाने के। फिजिकल मीटिंग में अगर इनवाइट करना है तो लोगों को कैसे किया जाए, जैसे अभी हमारा 1 मई को बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, आपके पास में इनविटेशन कार्ड था, आपके पास में एक एंट्री पास था, आप उसको एडवांस में ले जा करके लोगों को बता सकते थे, क्रिएट कर सकते थे कि आने वाले 1 मई को, ये तो निकल चुका है, आने वाले हमारे पास शानदार बिहार पटना में दोस्तों बापू सभागार में जुलाई के महीने में डेट आपके पास बहुत जल्द आएगा और टिकट भी आपके पास आ जाएगा। आप सब सर्वप्रथम आप उस फंक्शन की 10 टिकट अपने जेब पे रखें। जैसे ही टिकट अवेलेबल हुआ, सर्वप्रथम 10 टिकट अपने पास रखें, और उसमें लोगों को इनविटेशंस क्या करनी है, उस फंक्शन के बारे में अपने ऑफलाइन के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल करें। सर्वप्रथम आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, आपको उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उनके बाद उसी इंफॉर्मेशन को उसको परोसना है दोस्तों, उसको देना है कि दोस्त आने वाले जुलाई के महीने में बापू सभागार पटना में 5 से 7 हजार लोगों का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें पूरी देश भर से सक्सेसफुल लोग आने वाले हैं। मात्र 13 से 14 महीने में आज हिंदुस्तान पूरा हाई रिच में हो चुका है, और लोग मात्र 13 महीने में 50 लाख से ऊपर की इनकम को अर्निंग कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसको पूरे 3 महीना से अगर समझ कर रहे हैं, वो आदमी लखपति बन चुके हैं। क्या आप बताओ दोस्तों, होड़ लग गई है लखपति बनने की, और पूरी दुनिया, पूरा भारत देश के लोग वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। और हम
मेरा मानना है कि किसी न किसी व्यक्ति की बात हमें शायद समझ में आ जाए और आने वाले उस मीटिंग के बाद 3 महीने बाद आपके जीवन में भी महीने का लाख रुपए आ सकता है। ये मेरा दावा है दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। उसका सिर्फ एंट्री शुल्क ये 300 है या 500 है, जो भी रहेगा, 300 है या 500। याद करो, आपके फेवरेट एक्टर का जब मूवी आता है और आप फर्स्ट शो देखने जाते हैं और वहां से निकलने के बाद आप अपनी उन चाहते लोगों की भी कसम खाते हैं, अपनी माँ की कसम खाते हैं और उस मूवी को हिट करने में लग जाते हैं, मार्केट में उसकी एडिफिकेशन करने लग जाते हैं कि यार क्या मूवी है। उस मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो जिंदगी की क्या अहमियत है। उस मूवी को तो देखना पड़ेगा, अकेले नहीं, फ्रेंड सर्कल में जाइए, फैमिली के साथ जाइए। सर आप ऐसे करके कई मूवी हिट कर गए, कई मूवी को पिक्चर जा करके आप पैसे दे करके मूवी देख के आज तक आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन इस प्रोग्राम को इस तरह से अगर आप एडिफाई करेंगे और उसके पास जाके 10 पासेस नहीं निकालना है, 10 पासेस नहीं निकालना है सर, सिर्फ 2 पासेस निकालना है। आप मेरे खास मित्र हो, इसलिए सर मैंने सिर्फ 2 पासेस लिया है, एक आपके लिए और दूसरा मेरे लिए। आपको बगैर पूछे मैंने ये पास ला लिया है। ऐसे वहां पर भी उस पास का आप एडिफिकेशन करते हैं तो वो पास आपको वही स्पॉट में बिकेगा। उसको दीजिए, उसको दीजिए, आपके पास पास रहेगा, उनको बोलिए सर मैंने इनको परचेज किया है। वो बोलता है यार मेरे साथ और कुछ लोग जाएंगे और पास मिलेगा, तो आप बोलिए सर प्रयास करने में क्या जाता है। अभी फिलहाल अगर आप बोल रहे हो तो एक काम करो, ये मेरे पास है, आप मेरे पासेस को आप रखिए, पैसा दे दीजिए, मैं और प्रयास करता हूं मेरे जिनके माध्यम से मैंने पास लिया है। ऐसे एक एक फंक्शन जो फिजिकल होगी उसकी आप मीटिंग कीजिए, सॉरी एडिफिकेशन कीजिए। होम मीटिंग करना है, होम मीटिंग में जो सीनियर आ रहे हैं उनकी आप एडिफिकेशन कीजिए। तो आप सॉरी उसको अच्छे से बताइए कोई चीज के बारे में, इनविटेशन प्रॉपर होनी चाहिए तो लोग आ जाते हैं। जूम में बुलाना है सर, ये आजकल हमारी सबसे ज्यादा मीटिंग होती है जूम पे। मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना चाहूंगा। जूम में क्या है, लोग क्या करते हैं, आज भी अभी की भी मीटिंग की बात करूं, मैं सबके टीम की बात करूं, इवन मेरी भी टीम में ये गलतियां करते हैं। लोग लिंक भेजते हैं, लिंक भेज दिए, उसके बाद सुबह 6:55 में अलार्म डाला है, खुद 6:55 में सो के उठते हैं और बिस्तर पे ही लिंक टच करके मीटिंग को कनेक्ट होते हैं। मीटिंग चालू करके फिर वो बाथरूम गए होंगे। 80-85% लोगों की आदत बता रहा हूं दोस्त, क्योंकि मेरी भी आदत थी, इसलिए मैं बता रहा हूं। लोग यही करते हैं, बिस्तर के ऊपर में लिंक टच करेंगे, मीटिंग ज्वाइन करेंगे और मीटिंग ज्वाइन करने के बाद अपनी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ सीनियर को दिखाने के लिए लोग उपस्थित होते हैं। सिर्फ 5 से 10% भी अलर्ट होंगे जो सीखने के मूड में डायरी और पेन पकड़ के बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि किसी को देखने कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, इसलिए जो मर्जी है कर रहे हैं। सर अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो सर्वप्रथम बी अलर्ट, सीखने के मूड में आप एक चेयर में बैठिए, डायरी पेन पकड़ के बैठिए, जो बातें आपको अच्छी लगती है उसको नोट कीजिए। और अगर आप किसी को लिंक भेज रहे हैं, किसी को नहीं सर, टीम में भी अगर भेजना है ना तो 5 लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं सिर्फ आज 5 लोगों को ही लिंक भेजूंगा और उन 5 लोगों को मीटिंग शुरू होने 10 मिनट पहले उनको कॉल करूंगा। जी हाँ, मैं उनको कॉल करूंगा और उनको मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रॉपर डेली मेरा ये काम रहेगा। उसकी आदत अगर लगातार 10 से 11 दिन बन गया तो दोस्तों अगले 5 लोगों को पकड़िए, धीरे धीरे करते करते पूरे महीने दिन में आपके साथ 15 लोग मीटिंग में आना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप उसको अगर केयर कर रहे हैं, उन 5 लोगों को बराबर समय में फोन कर रहे हैं कि सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप आइए, शामिल होइए, फ्रेश हुए हैं या नहीं हुए हैं, डायरी पेन पकड़िए। मीटिंग के बाद आप मुझे क्या क्या नोट किए उसकी
फोटोज खींच करके मुझे व्हाट्सएप करना। ये काम सिर्फ 5 लोगों के साथ तो कीजिए मेरे दोस्त, 50 लोगों के साथ नहीं, सिर्फ 5 लोगों के साथ कीजिए ये काम। उन 5 लोगों को बराबर फोन कीजिए और बोलना कि मीटिंग के बाद आपने आज क्या क्या सीखे और अपने डायरी में क्या नोट किए, प्लीज मुझे उसका फोटो खींच करके भेजिएगा। आज के टॉपिक के ऊपर में आपने क्या नोट डाउन किए। ये सिर्फ 5 लोगों के साथ लगातार 10 से 11 दिन कीजिए। वो आदमी अलर्ट हो जाएगा, भी अलर्ट हो जाएगा मीटिंग ट्रेनिंग में, और आपके साथ लगातार मीटिंग को अटेंड करेंगे। और अगर किसी दिन नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं सर, मुझे आप डेली नोट करके भेजिएगा, प्यार से बोलना। अभी कल हमारे कृष्णा गुप्ता जी बोल रहे थे कि आदेशात्मक लोग आदेश करते हैं, सीनियर है इसलिए दादागिरी करते हैं। नहीं सर, आप उसको अपना फ्रेंड सर्कल, उनकी दुख, उनके दर्द, उनके तकलीफ को जानने का प्रयास कीजिए। वो मीटिंग्स में क्यों नहीं आ रहा है ये समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप सिर्फ 5 लोगों को अपनी लेफ्ट से और 5 लोगों को अपने राइट से इस तरह से ट्रीट कीजिए। दिन के 1000 कमाने में आपको 1 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है दोस्त। जो 5 लीडर डेली मीटिंग में आएगा वो 100% अपने बिजनेस को करेगा, वो करेंगे, वो फील्ड में निकलेंगे, वो लिस्ट बनाएंगे, अपने लोगों के साथ वही काम करवाएंगे। लेकिन लिंक भेज रहे हो तो प्रॉपर वे में उसको कॉलिंग भी करें। हम लोग ग्रुप में डाल दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। एक सिंगल आदमी को एक सीनियर का फोन नहीं जाता सुबह कि सर मीटिंग के टाइम हो गया, और हम बोल रहे हैं अपनी दायित्व तो पूरा कर रहे हैं। किस बात की दायित्व सर, हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं हम देख लो। हम बोल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं दिन के 5000 का, और एक अपने बिजनेस पार्टनर को हम सुबह कॉल नहीं कर रहे हैं कि सर मीटिंग के टाइम हो चुका है। कितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को देखिए। अपने आप को चेक कीजिए, यहाँ बने 1000 लोग, अपने आप को चेक कीजिए कि आप वाकई में कितने लोगों को मीटिंग से पहले कॉल कर रहे हैं। मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा हूं सर। अगर आप दिन के 1000 कमाना चाहते हो तो लेफ्ट से 5 पार्टनर सेलेक्ट करो जिसको लगातार मीटिंग में बुलाना है, और राइट से 5 लोगों को सेलेक्ट करो जिसको लगातार वॉच करना है। इन्हीं 10 लोगों के साथ डेली मीटिंग को अटेंड करिए और ये डुप्लीकेशन में डालिए। जैसे जैसे आप लोग इन लोग करेंगे वैसे ही लोग अपने साथ लोगों को इन्विटेशंस करेंगे। सीखें और सिखाएं और बीच में कमाए पैसे। बोलते हैं ना, ऊपर से ले लो ऐसे, नीचे दे दो वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। हम जो करेंगे वो लीडर्स करेंगे, ग्रुप्स करेंगे। जैसे जैसे सीनियर करेगा वैसे वैसे जूनियर करेंगे। क्या आप लोगों को कॉल कर रहे हैं? नहीं तो आपके लोग भी कॉल नहीं करेंगे। चेक करें सर। कभी भी ग्रुप में मैसेज डालना अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल 5 लोगों को डालिए, डेली 5 लोगों को पर्सनल डालिए। जब तक उसके आदत में शुमार न हो जाए। 1 महीने में 5 लेफ्ट 5 राइट, 21 दिन तक लगे रहिए, उनको उंगली करते रहिए। मीटिंग का टाइम हो चुका है, सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी। सर ये काम करिए, देखिए आदत में शामिल हो जाएंगे उनके। वो जब 5 लेफ्ट 5 राइट से आने लगेंगे तो सेम काम वो लोग भी करेंगे। अपने 5 लेफ्ट से 5 राइट से सोच के देखो अगले महीने कितने लोग होंगे मीटिंग में। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे दोस्तों। यही कारण है कि हमारे साथ आज भी जूम में नहीं आ रहे हैं। वरना एक समय था 2 मिनट में 7 बजने से पहले अगर मीटिंग शुरू होती थी तो 1000 फुल होता था। अभी 7-10 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ही लेजी हो चुके हैं, दूसरे को नहीं, हम लेजी हो चुके हैं दोस्त। हम कोई नहीं, हम लेजी हो चुके हैं। हमें अपने आप को बी अलर्ट करना पड़ेगा। हमें इस मीटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा। सिर्फ 5 लेफ्ट 5 राइट 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। 6:50 को कॉल करना शुरू करें। आधा मिनट 30 सेकंड में कॉल होता है। सर मीटिंग की टाइम हो चुकी है, बी अलर्ट। बस इतना बोलने के लिए उनको कॉल करना है दोस्त। आप आइए, जल्दी से शामिल होइए।
10 लोगों को 5 मिनट में काम बातें हो चुकी होती है। ये हमें करना होगा। जी हाँ, आमंत्रण करना है, हर दिन करना है, करना पड़ेगा महत्व के साथ, एडिफिकेशन महत्व के साथ। महत्व किसका सर? कुछ लोग जब इनविटेशंस करते हो, लोगों को आमंत्रण करते हो, तो कभी कभी बोलता है आप हाईरिच के बारे में बोल रहे हो क्या? तो आप किसी को झूठ ना बोले। मैं हाईरिच जैसे कंपनियों के बारे में नहीं बोलता, ऐसे फालतू कंपनी में नहीं करता। कई लोग इस तरह से बोल देते और मीटिंग में बुलाते तो हाईरिच की मीटिंग हो रही है। सर अगर हाईरिच बोलता है ना तो प्यार से बोलना यस सर, मैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ, उसी की मीटिंग्स में आपको इन्विटेशंस करने जा रहा हूँ। तो वो आपको अगर बोलता है कि यस मैं सब जानता हूँ, तो उनसे सवाल कीजिए, सवाल ही जवाब है। पूछिए सर मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आप उनके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, बताइए कि हाईरिच के बारे में और क्या क्या जानकारी रखते हैं आप। मैं नया नया हूँ, मैं अभी अभी स्टार्ट किया हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर वो बताएगा, आप सुनिए, सुनने की आदत डालिए। हम बीच में काट देते हैं उनके शब्दों को, जिसके वजह से लोग हमारे साथ नहीं आ पाता। सर उनको पूरा सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, लास्ट में बोलिएगा कि दोस्त यही गलती मैं भी करता था, यही गलती, कुछ अधूरी जानकारी मेरे अंदर था, जिसके कारण पिछले 4 महीना 6 महीना मैं पीछे रह गया। 6 महीना पहले 4 महीना पहले किसी ने मुझे भी बताया था, लेकिन अधूरी जानकारी की वजह से आज मैं लखपति नहीं हूँ। लेकिन जिसने मुझे बताने की कोशिश किया था और मैंने नकारा था, जिसके वजह से आज मैं यही की यही हूँ, और लेकिन वो दिन के 2000 3000 5000 रुपए को कमा रहे हैं। मेरे दोस्त सही जानकारी हमें आगे ले जा सकता है। और मेरे मित्र हो, इसलिए बोलना चाहूंगा, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग आज मामूली नहीं है। पिछले 5 साल से उस राज्य में चल रहा है जिस राज्य में कानून व्यवस्था धूम मचा रही है। बड़े बड़े कंपनी के लीडर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां आज उधर क्रैश हो जाते हैं। उस राज्य में अगर पिछले 5 साल से ऊपर धूम मचाते हुए चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इसकी आज आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, तो उसको आप हल्के में ले रहे हैं। आपको अभी नॉलेज नहीं है दोस्त। मेरा मानना है कि कुछ इंफॉर्मेशन दोनों मिलकर के हम इकट्ठा करते हैं। आइए इस शानदार सेशन में, फिजिकल मीटिंग में एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, बताइए। और अगर जूम में एक ऐसे व्यक्ति हमें जानकारी देने वाला है, ऐसे करके इनविटेशन के साथ महत्व जरूर बताइए। कंपनी के बारे में जानकारी रखिए, उनके महत्व बताने के बारे में। कंपनी के एमडी के बारे में जानकारी रखिए, प्रतापन केडी सर के बारे में जानकारी रखिए, सरीना प्रतापन मैम के बारे में जानकारी रखिए कि उनको अभी तक क्या क्या अवार्ड मिले हैं, वो कब केरला मिसेस केरला थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। साथ ही अपलाइन की एडिफिकेशन इस दुनिया, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जान है। लोग जब 1 to 1 करते हैं, अपलाइन को ले जाता है, तो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन करते हैं, अपलाइन को गाजर मूली बना देते हैं। आइए सर बताइए, ये हमारे बेहतरीन डॉक्टर, इसके पास टाइम नहीं होता, डॉक्टर को बड़े कर देते हैं, इंजीनियर को बड़े कर देते हैं, अपनी प्रोस्पेक्ट को बड़े कर देते हैं, अपलाइन को छोटा कर देते हैं। सर अगर आप चाहते हो कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और दुनिया की सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आए, तो उसको हमेशा छोटे रहने दीजिए। उसके बारे में जितना बताना है उसके घर के बाहर बताइए अपने सीनियर को, उनके सामने उनकी एक भी तारीफ ना करे। जितनी तारीफ करना है सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर का, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो। आपके अगर सीनियर है तो उनकी इतनी तारीफ कीजिए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है सर, उसके बाद भी आज इनके साथ हजारों लोग कामयाब हो रहे हैं, हजारों लोग इससे सीख रहे हैं, हजारों लोग अपने लखपति बनने की होड़ में लगी हुई है। ऐसे शख्स आज आपके घर में आ गया। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इस व्यक्ति को सिर्फ आधे से पौन घंटा सुनते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी इंजीनियर साहब। ऐसे अगर उस अपलाइन के एडिफिकेशन करेंगे तो 100% मैं बता दूं दोस्त, जिस व्यक्ति को आप बिजनेस में लाने गए ना, एक आईडी नहीं 3 आईडी के साथ ज्वाइन करेगा।
लेकिन लोग क्या करते हैं, बस सामने वाले का एडिफिकेशन, पुल के ऊपर पुल बांधे जा रहा है कि डॉक्टर को ना पानी पीने की टाइम नहीं मिलता। सर, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन अपने सीनियर सामने ना करें। जितनी एडिफिकेशन करनी है अपने सीनियर्स का करें। जो भी सीनियर्स आपके साथ गए हैं वो 1 to 1 पे करें, वैसे ही करें। आप जिस व्यक्ति के घर लेके गए डॉक्टर के घर में, उस चेयर में बैठने से पहले अपनी रुमाल निकाल के अपने सीनियर्स को बैठने से पहले अपने रुमाल से अगर उस चेयर को साफ कर देंगे, झाड़ देंगे ना सर, तो आपके जो प्रोस्पेक्ट है उसकी पसीने निकल आते हैं। इज्जत तो दे दे सर। वो उसके बाहर जाके क्या करेंगे अपने अपलाइन के साथ में, वो बात की बात है। लेकिन वाकई में आप चाहते हो कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़ा व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करें, तो सिर्फ उसके सामने उसके घर का चेयर गंदा नहीं होता, लेकिन अपनी रुमाल निकाल के झाड़ दिए, अपने अपलायंस को रिस्पेक्ट दिए। हम क्या करते हैं, पहले जाते खुद भी बैठ जाते और आइए सर बैठिए करके बैठाते हैं। सर, जब तक आपकी सीनियर नहीं बैठा है ना, तब तक आप हाथ बांध के खड़े रहिए। आपके सीनियर जब तक आपको 2 बार ना बोले ना, बैठिए वर्मा जी, बैठिए साहू जी, बैठिए सर, ने बोले तब तक आप ना बैठे। हम तो पहले ही बैठ जाते और बोलते सर आइए आप भी बैठिए ना। तो फिर किधर का रिस्पेक्ट सर, किधर के एडिफिकेशन, किधर महत्व क्रिएट कर रहे हैं आप सर? ऐसे करने से बिजनेस नहीं होता और यही कारण है आज हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बहुत जरूरी है आपको एडिफिकेशन करना, अपलाइन का, कंपनी का, साथ में डाउनलाइन का। जी हाँ, कभी भी किसी के साथ आप मिलवा रहे हैं तो डाउनलाइन का भी आपको एडिफिकेशन करना है। एक आपके लवली लाइन जिसके बदौलत आपकी बिजनेस ग्रोथ हो रहे हैं। आप देखिएगा हमारे महागुरुदेव गॉड ऑफ लाइन जोबे जोसेफ सर हमेशा 5 पांडवों का, हमारे माननीय राजकुमार मनहर सर का हमेशा एडिफिकेशन करते रहते हैं दोस्तों। हर लीडर्स अपने एक प्यारे प्यारे लवली लाइन का एडिफिकेशन करते रहते हैं। जरूरी है हर एक जूनियर जो आज काम कर रहा है, बेहतर तरीके से आपके लव लाइन काम कर रहे हैं, उसकी भी महत्व तो आपको क्रिएट करते रहना चाहिए। आज हर लीडर्स की टीम में बहुत लोग हैं। आज जैसे टीम फ्रीडम में आज मैं बता दूं, यूथ अकेडमी मिस्टर राजकुमार कोसले जी कितने शानदार तरीके से टीचर होने के साथ साथ अपनी कोचिंग क्लास चलाने के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र साहू जी डॉक्टरी करते करते आज इस बिजनेस को कर रहे हैं, 2-3 हजार रुपए पर डे कमा रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे जगहों पे जाकर अपनी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एन दास कोसरे जी, गोपाल दास मानिकपुरी जी, सब लीडर्स आज इस तरह से अपने काम में लगे हुए हैं। टीम फ्रीडम की सारी जाबाज लीडर्स, सबको ग्रांड सैल्यूट। ऐसे हर एक लीडर्स यहाँ पर महत्व रखता है। दोस्त, हमेशा अपने के साथ साथ अपनी लवली लवली लाइन का भी आपको एडिफिकेशन करना होगा। जरूरत पड़ने पर उनके टीम के सामने उसकी वैल्यू क्रिएट करना होगा। अगर किसी के टीम में गए हो तो उसको बकायदा खड़ा कीजिए, सम्मान कीजिए और उसकी इज्जत और उसकी क्या बोलते हैं एडिफिकेशन कीजिए कि आज ये इतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अगर इनको सुनते हैं, इनको आज फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकता है। हमेशा उनके टीम के सामने उसकी वैल्यू क्रिएट कीजिए, उसकी एडिफिकेशन कीजिए। हम हमेशा अपने ठीक करने में लगे हुए हैं सर। जो काम कर रहे हैं उनकी महत्व जरूर क्रिएट कीजिए और साथ ही साथ क्रॉस लाइन इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जहर भी है और बहुत बड़ा पावर हथियार भी है। इसमें अगर किसी को सीखना है तो हम सब के विश्व पितामह माननीय राम निवास पटेल सर से सीखिए। उनकी डिक्शनरी में कभी क्रॉस लाइन नहीं है। वो किसके ग्रुप है नहीं जानता, वो सब एक ही चीज जानता है, सब हम हाइरिचियन हैं। और कभी भी कोई भी ग्रुप उससे अगर कुछ मार्गदर्शन लेता है तो प्रॉपर वे में वो गाइड करता है। कभी ये नहीं बोलता कि आप मेरे ऊपर नहीं आते ना मेरे नीचे नहीं आते, और वो हमेशा हाई रीच के लिए गाइड करते हैं। और यही एक अच्छे लीडर्स की पहचान है। जीवन में अगर बड़ा करना चाहते हो दोस्त, तो सिर्फ क्रॉस लाइन की एडिफिकेशन करना सीख जाओ, उसको बड़ा करना सीख जाओ। वो कैसे बिजनेस को कर रहे हैं उसके बारे में अपने टीम को बताना सीख जाओ।
कहा गया है कि दूसरे के घर को तोड़ के अपने घर को, आशियाना को बेहतरीन नहीं बना सकते। जो ये कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये डुप्लीकेट होता है। कुछ लोग अपनी माँ बाप को अपने बच्चे के सामने ही डांटते हैं। क्या संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चे को? अपनी माँ बाप को ही चिल्लाते रहते हैं। जैसे बुढ़ा होते हैं, बुढ़ी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनको हम जो शब्द बोलते हैं ना, वो आपके बच्चे सुनते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर हैं। अगर आप किसी के घर को तोड़ रहे हैं, दूसरे ग्रुप को अगर क्रॉस लाइन कर रहे हैं कि आपके सीनियर बेकार है, आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको ये सपोर्ट करूंगा। सर, आपके पास लोग आए, उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको तो आप सेवा सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे के घर के लोगों को बुला करके क्या सेवा सर्विस दोगे? चंद लालचों में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे तो बंद कर दीजिए। एक टीम से कल मेरे पास शिकायत आया था, वो भी मेरे क्रॉस लाइन है पर भी मुझे फोन किया था। क्यों किया था सर? मेरे क्रॉस लाइन है, मेरे बिजनेस में नहीं आता, लेकिन वो मुझे कॉल करके बोलता है सर कि ऐसे ऐसे हो रहा है एक जगह पे। मैंने बोला सर, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग पे लाइए, कंपनी पे दीजिए, उसकी आईडी ब्लॉक होगा। मेरे ग्रुप नहीं है पर भी मैंने उनको गाइड किया। दोस्तों, क्रॉस लाइन की महत्वता बढ़ाइए अपने टीम में। और आपकी टीम अगर इस तरह से हरकतें कर रहे होंगे तो अपनी टीम को बोलिए, बी अलर्ट, ये हाई रीच है, ये हाई रीच है। 6 लोगों की आईडी ब्लॉक हुई है, देख सकते हो, ले नहीं सकते इनकम को। और आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिन बाद मिल जाएगा। सर पटक दो सर, ये हाई रीच है। इसी के वजह से बड़ी बड़ी कंपनी के लीडर्स आपके साथ साइन अप हो रहे हैं। एक संस्कार डालिए, सभ्यता डालिए, जिस टीम में है उसी टीम पे उसको गाइड कीजिए। एक अच्छे लीडरशिप की आपको पहचान बनानी है। जी हाँ, महत्व क्रिएट कीजिए सर लोगों की। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। कोई बात नहीं, वो व्यक्ति आज इस सिस्टम पे नहीं है आपके साथ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस सिस्टम पे हम नहीं रहे किसी कारण से और किसी दूसरे सिस्टम में हमें जाना पड़ गया, भगवान न करे कभी आने वाले समय में हमें हाई रीच छोड़ के जाना पड़े, ये हमारी आखिरी कंपनी हो, इसी से हम सभी करोड़पति अरबपति बने और आपकी जीवन की पूरी हर सपने इस कंपनी के साथ पूरे हो। लेकिन अगर कोई कारणवश अगर हमें दूसरे सिस्टम में जाना पड़ा तो दोस्तों, आपकी इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से वो दूसरे ग्रुप के लीडर, जब दूसरे सिस्टम में जाओगे ना, तो वही व्यक्ति सर्वप्रथम आपके साथ साइन अप होगा, क्योंकि आपकी आदत को जान चुका है, समझ चुका है। ये अपनी भविष्य के निर्माण करने के लिए उनकी एडिफिकेशन बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। दोस्तों, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मेरे गुरुजनों ने मुझे विश्वास जताया, कोशिश किया, मैंने अपनी बातों को रखने का 100% देने की कोशिश किया। अगर मेरी बातों में कोई त्रुटि हो, मेरी हिंदी पूर्णता नहीं होते हैं, कभी कभी मैं बीच में छत्तीसगढ़ी भी शामिल हो जाती है, तो मैं सभी अन्य स्टेट से मित्रों से मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों, सीख रहा हूं मैं भी अपनी जुबान पे, धीरे धीरे मैं अपनी प्रैक्टिस में ला रहा हूं। सभी लोगों से क्षमा